श्याम। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम एक पैराग्राफ लेकर आए हैं। इस पैराग्राफ का नाम है द रेलवे कुली। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम रेलवे कुली के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको बहुत बहुत अच्छे वर्ड सीखने को मिलेंगे और साथ ही साथ आप अंग्रेजी पढ़ना भी सीख जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया है द रेलवे कुली इज द पर्सन। तो द रेलवे कुली, यहाँ पर हमने लिखा रेलवे कुली। क्या रेलवे कुली इसका मतलब है, इसका मतलब कुली कहते हैं प्यारे साथियों उसके लिए जो रेलवे स्टेशन पर आप देखते होंगे बोझा ढोते हैं। क्या बोझा या सामान के लिए ढोते हैं, उसे रेलवे कुली कहते हैं। इसका मतलब है द पर्सन। द पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। क्या व्यक्ति। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। द रेलवे कुली इज द पर्सन। रेलवे कुली एक व्यक्ति है। हु कैरीज लोड्स ऑफ पैसेंजर्स। हु का मतलब यहाँ पर आएगा जो। क्या जो। कैरीज का मतलब ले जाता है। क्या ले जाता। हमने यहाँ पर ले जाता लिख दिया है, ले जाता है। लोड्स का मतलब होता है भार। क्या भार कह लेंगे या फिर कह लेंगे बोझा। ऑफ का मतलब होता है का। पैसेंजर्स का मतलब होता है यात्रियों। क्या होता है यात्रियों। हमने यहाँ पर यात्रियों लिख दिया। क्या लिखा यात्रियों। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। हु कैरीज लोड्स ऑफ पैसेंजर्स, जो यात्रियों का बोझा ले जाता है या भार ले जाता है। He gets his license from the railway department. ही का मतलब होता है वह। गेट्स प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है। क्या करता है। हिज का मतलब अपना। हिज का मतलब अपना। लाइसेंस। क्या लाइसेंस। लाइसेंस। फ्रॉम का मतलब होता है से। द रेलवे रेलवे डिपार्टमेंट का मतलब होता है विभाग। क्या होता है फिर साथियों विभाग। हमने यहाँ पर विभाग लिख दिया। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। ही गेट्स हिज लाइसेंस फ्रॉम द रेलवे डिपार्टमेंट। तो वह अपना लाइसेंस रेलवे विभाग से प्राप्त करता है। रेलवे कुली बियर्स आ लूज शर्ट और आ रेड कुर्ता। द रेलवे कुली। क्या रेलवे कुली। हमने यहाँ पर रेलवे कुली लिख दिया। बियर्स का मतलब पहनता है। क्या पहनता, पहनता है। आ का मतलब एक। लूज का मतलब होता है प्यारे दोस्त ढीला। क्या ढीला। और शर्ट का मतलब होता है शर्ट। क्या शर्ट। और का मतलब या। आ का मतलब एक। रेड का मतलब होता है लाल। कुर्ता। सो हम यहाँ पर कुर्ता लिख देते हैं। क्या कुर्ता। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। द रेलवे कुली बियर्स आ लूज शर्ट और आ रेड कुर्ता। रेलवे कुली एक ढीली शर्ट पहनता है या फिर एक रेड कलर का कुर्ता पहनता है। ही बियर्स अ टर्बन ऑन हिज हेड। तो ही का मतलब वह। बियर्स पहनता है। क्या पहनता है। आ का मतलब एक। और टर्बन का मतलब होता है पगड़ी। क्या पगड़ी। ऑन का मतलब पर। हिज का मतलब अपने। हिज का मतलब अपने। हेड का मतलब होता है सिर। क्या होता है फिर दोस्त सिर। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो ही बियर्स आ टर्बन ऑन हिज हेड। तो वह अपने सिर पर एक पगड़ी के लिए पहनता है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स हिम इन द कैरिंग
वॉक्स ऑन हिज हेड। तो इट का मतलब यह कौन, कुली। हेल्प सहायता करता है, क्या करता है, सहायता करता है। हिम का मतलब उनकी, हिम का मतलब उनकी, इन का मतलब में, और कैरिंग का मतलब ले जाने में, क्या ले जाने में। बॉक्सेस का मतलब होता है बक्से, क्या होता है मेरे दोस्त, बक्से। ऑन का मतलब पर, हिज का मतलब अपने, हिज का मतलब अपने, हेड का मतलब सिर, हेड का मतलब सिर। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। इट हेल्प्स हिम इन कैरिंग बॉक्सेस ऑन हिज हेड। तो यह अपने सिर पर उनके बक्से ले जाने में मदद करता है। He wears a red पट्टी having his number round his arm। तो ही का मतलब वह, बियर्स पहनता है, क्या करता है, पहनता है। आ का मतलब एक, रेड का मतलब होता है प्यारे दोस्त लाल, क्या लाल। पट्टी, यहाँ पर हम पट्टी लिख देते हैं, क्या पट्टी। हैविंग, हैविंग हिज का मतलब अपने, क्या अपनी या अपने। नंबर, नंबर लिख देते हैं हम, क्या नंबर। राउंड का मतलब होता है चारों ओर, क्या होता है, चारों ओर। हिज अपने, हिज का मतलब अपने या अपनी कह लेंगे। आर्म का मतलब भुजा, आर्म का मतलब भुजा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। ही बियर्स अ रेड पट्टी हैविंग हिज नंबर राउंड हिज आर्म। वह अपनी भुजा के चारों ओर अपने नंबर की लाल कलर की एक पट्टी पहने होता है। द कुली इज जनरली ऑनेस्ट। द कुली, सो हम यहाँ पर कुली लिख देते हैं, क्या कुली। इसका मतलब है जनरली, सामान्य रूप से, क्या सामान्य रूप से। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, क्या ईमानदार। अब हम देखते हैं द कुली इज जनरली ऑनेस्ट। जो कुली होता है वह सामान्य रूप से ईमानदार होता है। ही डज नॉट लाइक टू वर्क ऑन द प्रिस्क्राइब्ड रेट्स। तो ही का मतलब वह। डज नॉट नहीं करता है, क्या नहीं करता। लाइक का मतलब पसंद, क्या पसंद। टू को, वर्क का मतलब कार्य, वर्क का मतलब कार्य। ऑन का मतलब पर। प्रेस्क्राइब्ड का मतलब होता है प्यारे, प्रेस्क्राइब्ड का मतलब होता है निश्चित, क्या होता है निश्चित। रेट्स का मतलब दरें, क्या दरें। हमने यहाँ पर दरें लिख दिया। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो ही डज नॉट लाइक टू वर्क ऑन प्रेस्क्राइब्ड रेट्स। तो वह उचित दरों पर कार्य करना पसंद नहीं करता है। नेक्स्ट है समटाइम्स ही डिमांड्स मच व्हेन देयर इज अ ग्रेट रश ऑन द प्लेटफॉर्म। तो समटाइम, समटाइम का मतलब होता है कुछ समय के लिए, क्या समय के लिए। ही का मतलब वह। डिमांड्स का मतलब मांग, डिमांड्स का मतलब मांग। मच का मतलब अधिक, क्या अधिक। वेन का मतलब जब। देयर का मतलब वहाँ, देयर का मतलब वहाँ। इज है। एक, आ का मतलब एक। ग्रेट रस का मतलब होता है, ग्रेट रस का मतलब होता है बड़ी भीड़। ऑन का मतलब पर। द प्लेटफॉर्म, क्या प्लेटफॉर्म का मतलब होता है स्टेशन, क्या स्टेशन। अब हम इसका अर्थ जानते हैं।
Sometimes he demands much when there is a great rush on the platform. कुछ समय के लिए प्लेटफार्म पर एक बड़ी भीड़ होती है तो उसकी अत्यधिक मांग होती है। His work is very hard. His का मतलब उसका, क्या उसका, वर्क का मतलब कार्य, क्या कार्य, इसका मतलब है, इसका मतलब है, वेरी बहुत, क्या बहुत, हार्ड का मतलब होता है कठिन, क्या होता है कठिन। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। हिज वर्क इज वेरी हार्ड, उसका कार्य बहुत कठिन होता है। ही कैरीज द लगेज ऑफ द पैसेंजर्स फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनादर और टू द एग्जिट गेट। तो ही का मतलब वह, करीज ले जाता है, क्या ले जाता, हमने यहाँ पर ले जाता है लिख दिया। द लगेज का मतलब सामान, क्या सामान। ऑफ का मतलब का। द पैसेंजर्स का मतलब होता है यात्रियों, क्या होता है यात्रियों। फ्रॉम का मतलब से, वन का मतलब एक, प्लेटफॉर्म, हम यहाँ पर प्लेटफॉर्म लिख देते हैं, क्या प्लेटफॉर्म, टू से, अनादर का मतलब दूसरे, और का मतलब या, टू द एग्जिट गेट का मतलब होता है, एग्जिट का मतलब होता है निकास, क्या निकास। गेट का मतलब होता है द्वार, क्या द्वार। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। ही कैरीज द लगेज ऑफ द पैसेंजर्स फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनादर और टू द एग्जिट गेट। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर सामान ले जाता है या फिर जो निकास द्वार होता है वहाँ तक सामान ले जाता है। नेक्स्ट, ही कैरीज सम लगेज अंडर आर्मपिट एंड सम इन द राइट हैंड। ही का मतलब वो कैरीज ले जाता है, ले जाता, हम यहाँ पर ले जाता लिख देते हैं, ले जाता है। सम का मतलब कुछ, सम का मतलब कुछ, लगेज का मतलब सामान, क्या सामान। अंडर का मतलब होता है नीचे, अंडर का मतलब नीचे। आर्मपिट का मतलब होता है बगल, क्या होता है बगल, हमने यहाँ पर बगल लिख दिया। एंड का मतलब और, सम का मतलब होता है कुछ, इन का मतलब में, द राइट का मतलब सीधे, क्या सीधे, और हैंड का मतलब हाथ, क्या हाथ। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो ही कैरीज सम लगेज, he carries some luggage under armpit and some in the right hand. तो वह अपने कुछ सामान के लिए अपनी बगल में ले जाता है और कुछ सामान को अपने सीधे हाथ में ले जाता है। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से हमने इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखा। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। जय श्री श्याम।